नमस्कार, स्वागत है आपका फुल फल में। आज की सबसे बड़ी खबर यह है, हिजबुल्लाह के एक बड़े कमांडर को मार गिराया है इजराइल ने और उसके बाद हिजबुल्लाह ने बड़ा अटैक किया है। आज की सबसे बड़ी खबर, फुल एंड फाइनल के सभी दर्शकों का स्वागत है। सबसे पहले इस वक्त की 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। राहुल, आज जो 3 खबरें हैं वो स्टार्टिंग या मुंह पर से लेंगे, ब्रेकिंग और शॉर्ट्स मेरे बगल में मिड फ्रेम के साथ यहां पर सीधा आई। इस वक्त की बड़ी खबर 4 बजे की पहली बड़ी खबर, 24 घंटे में हिजबुल्लाह ने इजराइल पर जाके 150 से ज्यादा रॉकेट। मनीष, बी ऑन स्टैंड बाय। आज की सबसे बड़ी खबर। दूसरी खबर, ईरान से 7 फ्रंट पर जंग लड़ रहा है इजराइल। जंग लड़ रहा है इजराइल, माफी चाहूंगा उसके लिए। सुमित, बी ऑन स्टैंड बाय इस खबर के लिए। एक और बड़ी खबर, न्यूक्लियर हमले से बचने के लिए पुतिन ने बनाई चीन तक सुरंग। बहुत बड़ी खबर है। मनीष, आपके पास इस खबर को लेकर आ रहा हूं। एक और बड़ी खबर, रूस ने 2 दिन में यूक्रेन के 2 बड़े एयरबेसेस को तबाह कर दिया है। यह बहुत बड़ी खबर। सुमित, आपके पास इस खबर को लेकर आ रहा हूं। लेकिन राहुल, पहली ब्रेकिंग न्यूज, सीधे बी ऑन स्टैंड बाय, ब्रेकिंग एंड शॉर्ट्स मेरे बगल में और फिर फुल स्क्रीन पर ब्रेकिंग आपके सामने आने वाली है। इस वक्त की बड़ी खबर आई है। जरा राहुल, एक बार जरा हमारे दर्शकों को ब्रांडिंग दिखा दीजिए शो की एक बार फिर से। और फिर से हमारे ये देखिए, कमांडर की मौत, भड़का हिजबुल्लाह। लेकिन खबर जो थी हमारे पास, टाइट फ्रेम पर आओ, जो हमारे पास जानकारी थी वो ये थी कि इजराइल ने कहा कि वो गाजा से विड्रॉ कर रहा है। लेकिन इतने बड़े हमले करने के पीछे की वजह क्या है? ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। गाजा में आईडीएफ की विध्वंसक एयर स्ट्राइक, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ये देखिए आप, आईडीएफ की बमबारी से थर्रा खान यूनिस। इस वक्त की बड़ी खबर, ये इस वक्त की ब्रेकिंग और शॉट्स आपके सामने आ रहे हैं फुल एंड फाइनल के। मैं राहुल फुल फ्रेम पे ब्रेकिंग और शॉट देखना चाहूंगा जरा प्लीज। हमास की बिल्डिंग पर आईडीएफ का बड़ा हमला, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, शॉट देखिए, फुल फ्रेम पे शॉट देखिए। खान यूनिस से नागरिक दूसरी जगह शिफ्ट किए गए। ये बहुत बड़ा अटैक किया गया है। आज की सबसे बड़ी खबर, गाजा में ये इजराइल का एक और बड़ा अटैक। क्या ये विड्रॉल अटैक्स हैं? जाते जाते सब उड़ा रहे, क्योंकि ये एयर स्ट्राइक्स नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये माइन से उड़ाने वाला अटैक है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। राहुल, सीधा ये ब्रेकिंग और शॉट मेरे बगल में दिखाइएगा। अगली बड़ी खबर, ब्रेक करिए, बहुत हैरान करने वाला शॉट है। खान यूनिस के नासिर अस्पताल के पास धमाका। ये देखिए शॉट्स, अस्पताल के पास 5 मंजिला इमारत तबाह कर दी गई। ये देखिए जरा, बिल्डिंग के बेसमेंट में हमास बेस होने का दावा। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, ब्रेकिंग और शॉट स्क्रीन पर दिखाइए जरा। ये देखिए जरा, आईडीएफ हमले में कम से कम 45 लोगों की मौत। इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए शॉट्स। मैं चाहूंगा राहुल, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए जरा। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। लेकिन उससे पहले ये शॉट फुल फ्रेम पर, खान यूनिस के पास जो अटैक किया गया उसका शॉट देखिए आप। ये बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। और इसी के बाद दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए राहुल जरा। ये बहुत बड़ी खबर है। लेकिन हमारे जितने भी दर्शक हैं, बी ऑन स्टैंड बाय, आपके सामने अगला जो शॉट आने वाला है वो अब तक का सबसे हैरान करने वाला शॉट होगा। ये देखिए, ये दोनों बड़ी खबरें, दोनों शॉट देखिए अब आप। लेकिन अब आज की सबसे बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट मेरे साथ दिखाइए राहुल। खान यूनिस में शरणार्थी कैंप के पास हमला हुआ है, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए जरा, तबाही का मंजर वहां पर दिखाई दे रहा है। स्कूल में संयुक्त राष्ट्र द्वारा संचालित कैंप पर हमला किया गया, यह जानकारी आ रही है। यह देखिए जरा, फुल फ्रेम पर ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। यूएन शरणार्थी शिविर पर हमले के बाद भगदड़। यह देखिए जरा, हमले के वक्त स्कूल में मौजूद सैकड़ों विस्थापित। सीधा ये हमारे सभी मेहमान, सभी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहे हैं राहुल दिखाइए, हमारे खास मेहमान और मेरे सहयोगी। मेरे साथ आपको जो दिखाई दे रहे हैं, जनरल जीडी बख्शी सर, स्वागत है आपका सर, थैंक यू वेरी मच सर। आज बहुत ब्रूटल अटैक्स के बारे में हम अपने दर्शकों को बताने जा रहे हैं, इसीलिए हमने टॉप 8 को ड्रॉप किया है, क्योंकि एक एक शॉट ये बहुत ग्रेविटी रखता है। मेरे साथ है एम्बेसडर पिनाक सर, थैंक यू वेरी मच सर, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी मिस्ड यू, स्वागत है आपका। मनीष और सुमित हमारे साथ इस वक्त लैपटॉप के साथ, व्हाट अ गुड चेंज। आप दोनों का एक बार फिर से स्वागत है। लेकिन यहां पर जो बड़ी खबर आ रही है, जरा तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट दिखाइए। और मेरा पहला यहां पर सवाल जो इस वक्त आ रहा है, पहला बड़ा सवाल, मैं सीधे चलूंगा यहां पर जनरल बख्शी सर के पास। बख्शी सर, एक इंफॉर्मेशन जो हमारे पास आ रही थी वो ये थी कि इजराइल जो है वो विड्रॉ करने वाला है।
कहां से विड्रॉ करने वाला है? गाजा से। कहां पोस्चरिंग करने वाला है? हिजबुल्लाह के पास। लेकिन ये जो अटैक किए हैं जाते जाते, इन अटैक्स को क्या समझा जाए सर? ये क्या अटैक्स हैं? देखिए, बात ऐसी है कि हमास की जो टॉप लीडरशिप थी वो इजरायली हमले के दौरान सब अंडरग्राउंड टनल्स में चूहों की तरह जाके छुप गई थी। अब जैसे उनको लग रहा है कि इजरायलीज जा रहे हैं, इजरायलीज हिजबुल्लाह की तरफ अटेंशन शिफ्ट कर रहे हैं, वो ऊपर आ रहे हैं। और इजराइल के पास एक सॉफ्टवेयर है, इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर, जो कि फेसेस को एयरक्राफ्ट से, ड्रोन से आइडेंटिफाई कर सकता है, सैटेलाइट से भी आइडेंटिफाई कर सकता है। जैसे जैसे ये चूहों की तरह निकल रहे हैं बाहर, वो वापस आकर उनके ऊपर स्ट्राइक कर रहा है। ये जो बता रहे सर, ये वाकई में ये बड़ा अलार्मिंग है। जहां तक जी सर, प्लीज गो अहेड सर, आई विल नॉट स्टॉप यू, प्लीज गो अहेड सर। हाँ, नहीं तो मैं वही कह रहा था कि इजराइल जो है चकमा भी दे रहा है ताकि कुछ बड़े कमांडरों को इंड्यूस करे बाहर आने के लिए और उनको मार दे। लेकिन बाय एंड लार्ज अब वो जो है चाहता है कि हॉस्टेजेस का रिलीज हो। उसके लिए अमेरिका दबाव डाल रहा है कि हिजबुल्लाह से लड़ाई ना शुरू करें। मेरा एक सर यहाँ पर बहुत बड़ा सवाल एक है, वो सवाल जो है वो ये मैं ये सवाल सुमित से पूछने वाला हूं, लेकिन उससे पहले राहुल जरा तीनों शॉट दिखाइए हमारे दर्शकों को। ये देखिए, ये आपके सामने जो गाजा में बड़े अटैक किए हैं उसके शॉट्स हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए जरा, ये देखिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये आपके सामने। आइए जरा फ्लोर दिखाइए राहुल, और पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा उसके बगल में। ये जो पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट, अपर गोप्रो दिखाइए। खान यूनिस में बारूदी बवंडर, 24 घंटे के अंदर खान यूनिस में आईडीएफ की 12 से ज्यादा जगह बमबारी हुई है। आईडीएफ की 12 से ज्यादा बमबारी नहीं है, 12 जगह बमबारी है। करेक्ट करिए इसको। ये देखिए जरा, अब आईडीएफ के हमले में कम से कम 45 लोगों की मौत हुई है, यह जानकारी आ रही है। जो जानकारी है, खान यूनिस में नासिर अस्पताल के पास आईडीएफ की बमबारी है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा संचालित स्कूल के पास बरसाए गए बम। हमास की 5 मंजिला बिल्डिंग पर आईडीएफ ने की बमबारी। राहुल, जो पहली और तीसरी ब्रेकिंग थी, 2 ब्रेकिंग 2 शॉट के साथ, सीधे सुमित के पास आइए। सुमित, वेरी क्विकली मुझे बताइए, क्या ये सिनवार को ढूंढने के लिए ये कोशिश की जा रही है? क्योंकि सिनवार अभी भी आउट ऑफ रीच है, क्या वो आउट ऑफ गाजा भी है? देखिए, हो सकता है कि वो गाजा में ही ना हो, ये भी बात सही है, क्योंकि लगातार इजराइल के पूरी कोशिश कर ली है 7 से 8 महीने के, लेकिन अभी तक हमास का खात्मा पूरी तरीके से नहीं कर पाया, और ये होगा भी नहीं। क्योंकि देखिए, हमास सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो एक तरीके से आप मान के चलिए कि वहाँ की एक आइडियोलॉजी है, वहाँ के लोग हैं, और अभी तक 50% से ज़्यादा आप कह सकते हैं कि जो हमास की चीज़ें हैं या उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो अभी भी कायम है। और यही इजराइल की सबसे बड़ी दिक्कत है। एक तरफ आप हमास को देख रहे हैं, लगातार उनके खिलाफ ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं, लगातार टाइम जाता रहा, और दूसरी तरफ हिजबुल्लाह का भी फ्रंट खुलता जा रहा है। तो इजराइल के लिए अभी दिक्कत यह है कि टॉप लीडरशिप, जिसके बाद आप कह सकते हैं कि हमास पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा या कम से कम कुछ दिनों के लिए शांत हो जाएगा, वो अब तक मारी नहीं गई है। ओके, बी ऑन स्टैंड बाय। मनीष हमारे साथ बने, लेकिन सीधा आइए राहुल, फ्लोर ब्रेकिंग पर इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करिए, दक्षिण लेबनान में इजराइल का बहुत बड़ा हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट्स दिखाइए जरा। आईडीएफ फाइटर्स ने रात भर की बमबारी, इस वक्त की बड़ी खबर। आमिन साहब, हिजबुल्लाह के ठिकानों को किया गया तबाह, इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए जरा, शाही और बलाद के सैन्य ठिकानों पर अटैक किया गया। शीबा इलाके में भी गरजे इजरायली फाइटर प्लेन्स, इस वक्त की बड़ी खबर। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए। हिजबुल्लाह लॉन्च पैड पर आईडीएफ एयर स्ट्राइक। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, दिखाइए जरा शॉट्स के साथ। भारी बमबारी में 3 लॉन्च सेंटर्स तबाह, ये देखिए जरा। रिहायशी इलाकों के बीच हुए विध्वंसक हमले, ये देखिए। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल। तबाह हुए तीनों लॉन्चर से हुआ था उत्तरी इजराइल पर अटैक, ये देखिए जरा।
इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा ये ब्रेक करिए राहुल। इजरायली हमले में मारा गया हिजबुल्लाह कमांडर। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, दिखाइए जरा। दक्षिण लेबनान के टायर इलाके में मिसाइल अटैक, हमले में हिजबुल्लाह टॉप कमांडर की कार तबाह। हिजबुल्लाह की आजीज यूनिट का हेड था मोहम्मद निमा नासिर। 9 महीने में हिजबुल्लाह का तीसरा टॉप रैंकिंग कमांडर ढेर। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाएंगे राहुल, लेकिन उससे पहले ये ब्रेकिंग और शॉट। हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर मार दिया गया, ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा। वेल डन माय टीम, ये देखिए इनके पास शॉट्स भी है, ये देखिए जरा। और राहुल जरा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। सीधे मैं चलूंगा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट के साथ। मनीष, बहुत बड़ी खबर है, व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट मनीष? देखिए, पहली बात तो यह है कि चूंकि दोनों तरफ से युद्ध चल रहा है तो ऑब्वियस है कि लोग मारे जाएंगे। इजराइल का अगर आप देखें तो इजराइल का अब तक केवल हमास की लड़ाई में ही 675 आर्मी पर्सनल्स मारे गए। 7 अक्टूबर को 1200 जो लोग मारे गए थे, उसके अलावा बाकी 120 से अधिक लोग अभी भी हॉस्टेज हैं। वैसी स्थिति में आईडीएफ की तरफ से ये कहा गया, जो सच भी है, कि हिजबुल्लाह के कई टॉप कमांडर मारे गए हैं। और ये सारे टॉप कमांडर वो लोग हैं जो साउथ लेबनान में अलग अलग लोकेशन में पोस्टेड हैं, और वो इजराइल के खिलाफ जो हिजबुल्लाह के हमले हैं उसको वो कंट्रोल कर रहे हैं या उसको वो सुपरवाइज कर रहे हैं। ये इजराइल की एक बड़ी कामयाबी है। लेकिन क्या इसका फर्क पड़ेगा हिजबुल्लाह पर? तो मेरा अपना मानना है कि हिजबुल्लाह इतना बड़ा संगठन हो चुका है कि उसमें कई 100 लड़ाके या कमांडर के मारे जाने के बाद भी बहुत हद तक मोराल डाउन नहीं होगा, क्योंकि उसके पास लड़ाकों की कमी नहीं है। आने वाले समय में और ज़्यादा ये लड़ाई बढ़ेगी। इसीलिए कल हिजबुल्लाह के नंबर 2 ने यही कहा कि जब तक हमास पर कार्रवाई होगी हम लड़ाई करेंगे। लेकिन मनीष, मेरे पास एक जानकारी आ रही है, बी विद मी। इस वक्त की बड़ी खबर, इजरायली हमले में मारा गया हिजबुल्लाह कमांडर के बाद जो बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। सीधा ये टॉप कमांडर की हत्या से भड़का हिजबुल्लाह। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। उत्तरी इजराइल पर दक्षिण लेबनान से रॉकेट वर्षा। बड़ी खबर, हिजबुल्लाह ने फर्स्ट वेव में दागे 100 से ज्यादा रॉकेट। किरियात शिमोना, गलीली में और गोलान हाइट्स में अटैक किया गया है। बड़ी खबर राहुल, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। उसके बाद दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाएंगे, ये देखिए जरा। टॉप कमांडर की हत्या से भड़का हिजबुल्लाह, इस वक्त की बड़ी खबर। उत्तरी इजराइल पर दक्षिण लेबनान से रॉकेट वर्षा, इस वक्त की बड़ी खबर। राहुल, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। हिजबुल्लाह ने बड़ा अटैक कर दिया है। मैं मनीष के पास वापस आने वाला हूं, लेकिन ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, किस तरीके से वीडियो आ रहे हैं। हिजबुल्लाह कमांडर की मौत के बाद हिजबुल्लाह ने करीब 100-150 रॉकेट अटैक किए हैं। ये देखिए सीधे आईएस के फ्लोर पर, ये देखिए इजराइल में 100 रॉकेट से हमले से हाहाकार। राहुल, जो कमांडर मारा गया वो वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा। ये देखिए जरा इस वक्त की बड़ी खबर, टॉप कमांडर निमा नासिर की हत्या से भड़का हिजबुल्लाह। इस वक्त की बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है। उत्तरी इजराइल में 1 घंटे में दागे गए 100 से ज्यादा रॉकेट। इस वक्त की बड़ी खबर, किरियात शिमोना, गलीली पैन हैंडल और गोलान हाइट्स पर हमले किए गए। कुछ दिनों पहले निमा में आईडीएफ ठिकानों पर 100 कत्यूशा रॉकेट लॉन्च किए गए थे। राहुल, ये शॉट्स लीजिए, सीधे चलिए मनीष के पास। मनीष, ये बहुत बड़ा अटैक है, व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट? बिल्कुल, देखिए अभी तक हिजबुल्लाह के करीब 360 के करीब लड़ाके मारे जा चुके हैं, जिसमें कई कमांडर भी शामिल हैं। वैसी स्थिति में हिजबुल्लाह की तरफ से जो जवाबी कार्रवाई की जा रही है वो उनकी स्ट्रेंथ को भी दिखा रहा है कि देखिए किस हद तक वो पेनिट्रेट कर रहे हैं। नहीं, लेकिन मुझे एक बात बताइए मनीष, क्या मैं ये समझू, राहुल यही सीक्वेंस रखिएगा, क्या मैं समझू मनीष कि इजराइल जो है वो एकदम अपना इंटेल ऑपरेशन चला रहा है, उनके कमांडर्स को उड़ाता जा रहा है रादर देन गोइंग आफ्टर एंटायर लेबनान? नहीं, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि उसका रीजन ये है कि हिजबुल्लाह का पूरा फोकस ही साउथ लेबनान में है और उनके पास अभी एयर डिफेंस की बहुत भारी कमी है। और वैसी स्थिति में इजराइल की तरफ से जो बॉम्बिंग हो रही है उसकी वजह से हिजबुल्लाह के कमांडर मारे जा रहे हैं जी। इसका बदला हिजबुल्लाह की तरफ से लिया जा रहा है। आप जो बता रहे हैं मुझे, मेरे साथ बने रहिए। राहुल, जरा चेंज करिए ब्रांडिंग। इस वक्त की एक और बड़ी खबर जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, बी ऑन अ स्टैंड बाय। अब जो हमारे सामने न्यूक्लियर टनल में पुतिन, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। लेकिन ब्रेकिंग और शॉट, रूसी S-60 एंटी एयरक्राफ्ट गन में धमाका। ब्रेक करिए जरा, शॉट्स देखिएगा, तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। देयर यू गो, S-60 से शेल्स दागते वक्त हुआ विस्फोट। ये देखिए जरा, नॉर्थ कोरियाई शेल्स इस्तेमाल करते वक्त विस्फोट, नॉर्थ कोरियाई शेल्स में खामी होने की खबर। पूरा शॉट दिखाइए जरा, ये देखिए, ये देखिए, फिर से प्ले करिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, रूसी S-60 एंटी एयरक्राफ्ट गन में धमाका। माफी चाहूंगा, तस्वीरें विचलित कर सकती है आपको। S-60 से शेल्स दागते वक्त हुआ विस्फोट। ये देखिए जरा,
नॉर्थ कोरिया शेल्स इस्तेमाल करते वक्त विस्फोट हुआ है। कोरियाई नॉर्थ कोरिया शेल्स में खामी होने की खबर। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, ये देखिए जरा, इस शॉट को फिर से प्ले करिए राहुल, दिखाइए, और बगल में ब्रेकिंग भी दिखाइएगा। नॉर्थ कोरिया के शेल्स में खामी होने की वजह से ये किस तरीके से एंटी एयरक्राफ्ट गन में विस्फोट हो गया। हमें तो चीनी माल खराब लगता था, यहां पर कोरियाई माल भी खराब है। नॉर्थ कोरिया की हम बात कर रहे हैं। ये देखिए, कोई भरोसा नहीं वहां पर भी चीन से गया हो। ये देखिए जरा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ये देखिए जरा, इस सब के बीच में बड़ी खबर, अगली ब्रेकिंग आपके सामने। रूस के कुर्स्क में विध्वंसक हमला, ब्रेक करिए जरा। यूक्रेनी ड्रोन धमाके में भारी धमाके, यूक्रेनी ड्रोन हमले में से भारी धमाके हुए। ऑयल फैसिलिटी को किया गया टारगेट, रिफाइनरी समेत कई इमारतों में लगी आग। यह इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, यह देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। अमेरिका के वेपन फैक्ट्री में भीषण विस्फोट, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, दिखाइए जरा। आर्कांसास में के जनरल डायनामिक प्लांट में विस्फोट हुआ है। एडवांस वेपन और एरोस्पेस सिस्टम बनाने वाली फैक्ट्री में विस्फोट, कई लोग घायल हो गए इसमें। जैवलिन और हेलफायर वॉरहेड बनाने वाले प्लांट में विस्फोट। सुमित, मैं आपके पास आ रहा हूं, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए सीधे। प्लांट में जारी था रॉकेट, मोटर और आर्टिलरी बनाने का काम। वेपन प्लांट में विस्फोट के पीछे हो सकता है ईरानी प्रॉक्सी का हाथ। राहुल, इसके एक और शॉट भी है, वो भी प्ले करिए, दिन के शॉट भी इसके। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। अमेरिका में जैवलिन बनाने वाली फैक्ट्री में विस्फोट हुआ है। सुमित, क्या डिटेलिंग आ रही है? बताया जा रहा है कि इसमें कोई फाउल प्ले है, क्योंकि अमेरिका में ऐसे इंसिडेंट्स रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है। देखिए, रेयर ऑफ द रेस्ट, और जब आप बात करते हैं वेपन फैक्ट्री की या फिर आर्म्स एम्युनिशन डिपो की, तो उसमें एहतियात के तौर पर बहुत चीज़ें देखी जाती हैं। लेकिन अभी ये सारी चीज़ें कहना निशान बहुत जल्दबाजी होगा कि इसमें ईरान का हाथ है या नहीं। लेकिन हमेशा आप देखें कि जब भी इस तरीके की चीज़ें होती हैं, बड़ी घटनाएं होती हैं, उसमें हर एंगल को जांचा परखा जाता है। अमेरिका की तरफ से अभी भी इस मामले में पूरी स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कहा गया, लेकिन ज़रूर है कि ईरान के प्रॉक्सी भी इस समय बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। खासतौर पर ना सिर्फ आप हिजबुल्लाह की बात कर लें, हूती की बात कर लें, बल्कि कई ऐसे प्रॉक्सीज जो लगातार काम कर रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज में, उनको लेकर भी अमेरिकी एजेंसीज को बहुत ज्यादा शक था लंबे समय से। आप जो बता रहे हैं सबके बीच में बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग राहुल, इस वक्त की बड़ी खबर। रूस के वेपन सप्लाई लाइन पर यूक्रेन का बड़ा अटैक, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। डोनेट्स्क में रूस के वेपन डिपो पर हमला हुआ है। यूक्रेनी मिसाइल अटैक में रूसी वेपन स्टोर तबाह। 48 घंटे में क्रीमिया और डोनेट्स्क में वेपन डिपो तबाह हो गया है। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए राहुल, बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा, किस तरीके से ये रशिया का वेपन डिपो है जो तबाह हो गया। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा। ये रशिया का वेपन डिपो है जो आपके सामने, बहुत टारगेटेड अटैक था। मैं पिनाक सर के पास सबसे कुछ क्षणों में आने वाला हूं, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। रूस के ब्लैक सी पोर्ट पर विध्वंसक हमला, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, दिखाइए जरा राहुल, ये देखिए जरा। नोवोरोसिस्क में यूक्रेन का नेवल ड्रोन अटैक हुआ है। रूसी फोर्स का दावा, 2 नेवल ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए। क्रीमिया से 100 किलोमीटर दूर हमला किया गया, बड़ी खबर। यूक्रेनी फोर्सेस का दावा, रूसी वेसल तबाह कर दिए गए। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए राहुल जरा। इसके बाद दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट, और मैं सीधे चलूंगा पिनाक सर के पास, ये देखिए जरा। रूस के ब्लैक सी पोर्ट पर हमला किया गया, यह देखिए जरा। इसके बगल में एक और बड़ी खबर, रूस के वेपन डिपो पर अटैक किया गया। एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, दिखाइए जरा। ये जो आपके सामने तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन एक क्विक रिएक्शन में लेना चाहूंगा यहां पर पिनाक सर से। पिनाक सर, आप पहले तो सॉरी सर, आपको थोड़ा इंतजार कराया। एक चीज हमें बताइए सर, ये जो अटैक्स हो रहे हैं डेफिनेटली वेस्टर्न इंटेलिजेंस से हो रहे हैं, लेकिन मेरा एक सवाल जो बार बार है वो ये है, देयर इज नो एंड टू इट। हमेशा ऐसा लगता है कि युद्ध रुक जाएगा, एक तरफ पॉस्चरिंग। और आज मैं पहली बार ये सवाल किसी से भी पूछ रहा हूं। ज़ेलेंस्की इंटरनेशनल फोरम पे ये कहते हैं हथियार चाहिए, हथियार नहीं है। और मुझे ये लगता है कि एक बहुत बड़ा डिसेप्शन है, क्योंकि पीछे पीछे
पिछले 3 महीने में उन्होंने जो अटैक किए हैं वो वाकई में रशिया के लिए सबसे लीथल अटैक्स हैं। मुझे लगता है कि जो ग्राउंड वॉरफेयर है, मतलब ग्राउंड में जो होल्ड करना, जमीन होल्ड करना, वो थोड़ा सा कम होके अब ये अटैक लॉजिस्टिक्स पे हो गया है। और ड्रोन और मिसाइल्स जो हैं, ड्रोन तो आपको मालूम है ईरान से मिल रहे हैं, चाइना से भी मिल रहे होंगे, रशिया ने तो कल ईरान को ऑर्डर दिया है ड्रोन्स के लिए, और मिसाइल्स जो हैं वो वेस्टर्न कंट्रीज से मिल रहे हैं। तो द होल पिक्चर इज चेंजिंग कि अब जमीनी लड़ाई की जगह ये लॉजिस्टिकल सपोर्ट्स जो है दोनों उसके आपस के जो दोनों साइड में अटैक्स ये हो रहे हैं। तो ये वॉर ऑफ एट्रिशन जैसे हम कहते हैं चल रहा है, क्योंकि अभी भी कोई वेस्ट से तैयारी नहीं है। और जब तक अमेरिकन इलेक्शन खत्म नहीं होता, मुझे तो नहीं लगता कि इस पे कोई पॉलिटिकल मूव्स होंगी कि हाँ ठीक है अब बहुत हो गया, अब इसको बंद किया जाए। तो ये मेरा विचार है। आप जो बता रहे हैं सर, यू आर क्वाइट राइट। मैं अपने दर्शकों को डिटेल देने वाला हूं। राहुल, जरा सीधे हमारे दर्शकों को दिखाइए क्या क्या जानकारी हमारे पास आ रही है अपर गोप्रो से पहले। अब मैं आपको पहले अपनी ब्रांडिंग दिखा दूं। आज की बड़ी खबर जो अब से कुछ क्षणों में आपके सामने आ रही है, न्यूक्लियर टनल में पुतिन, मनीष झा, बी ऑन अ स्टैंड बाय, आपके पास मैं आने वाला हूं। लेकिन ये देखिए अभी जो आज की सबसे बड़ी खबर, ये देखिए निशाने पर रूस के वेपन स्टोर, इस वक्त की बड़ी खबर दिखाइए राहुल जरा। राहुल इसी खबर की ब्रेकिंग और शॉर्ट बगल में चलाते रहिएगा। ये देखिए रूस के वेपन स्टोर, ड्रोन फैसिलिटी पर हमला कर रहा है यूक्रेन, इस वक्त की बड़ी खबर। डोनेट्स्क में रूस के वेपन डिपो पर मिसाइल अटैक हुआ है, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। इसी खबर की ब्रेकिंग और शॉर्ट प्लीज। बेलगरोद में S-400 डिफेंस सिस्टम तबाह करने का दावा किया गया, ये देखिए शॉर्ट्स। सेवास्तोपोल में रूस के एम्युनिशन डिपो पर अटैक किया गया है। अब अगला गोप्रो देखिए और उसके शॉट्स, ब्रेकिंग और शॉट्स भी मैं आपको दिखाऊंगा। रूसी ब्लैक सी फ्लीट पर अटैक किया गया है। आइए राहुल जरा सीधे आइए। रूसी ब्लैक सी फ्लीट पर अटैक किया गया, ये देखिए जरा शॉट्स और ब्रेकिंग चेंज होंगे जरा। ये देखिए रूस की ब्लैक सी फ्लीट पर हमला, क्रीमिया से 100 किलोमीटर दूर अटैक किया गया है। 2 नेवल ड्रोन्स ब्लैक सी पोर्ट पर इंटरसेप्ट किए गए। 48 घंटे में दूसरी बार ब्लैक सी फ्लीट पर हमला है। अब तक ब्लैक सी फ्लीट के 20 जहाज तबाह करने का यह दावा है। इस सब के बीच में आज की सबसे बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग राहुल, सीधा ये बड़ी खबर, न्यूक्लियर पावर प्लांट पर यूक्रेन का हमला, इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करिए जरा। सुमित, मैं आपके पास आ रहा हूं इसकी डिटेल के साथ, जरा बताइएगा हमें। ज़ैपोरिज़िया प्लांट पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक, न्यूक्लियर प्लांट पर 3 सुसाइड ड्रोन से टारगेट, हमले में प्लांट के इलेक्ट्रिसिटी सबस्टेशन को नुकसान। ब्रेकिंग और शॉर्ट राहुल, बड़ी खबर बताया जा रहा है इसमें कई रशियन वर्कर्स जो हैं वो घायल हो गए। और ये कितना सीरियस है रेडिएशन के लिहाज से, ये सुमित हमें बताएंगे। न्यूक्लियर पावर प्लांट पर यूक्रेन का हमला, इस वक्त की बड़ी खबर। ज़ैपोरिज़िया प्लांट पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक, इस वक्त की बड़ी खबर। न्यूक्लियर प्लांट पर 3 सुसाइड ड्रोन से टारगेट किया गया है। हमले में प्लांट के इलेक्ट्रिसिटी सब स्टेशन को नुकसान पहुंचा है। सीधे इसके ऊपर गोप्रो पर आइए राहुल जरा। न्यूक्लियर प्लांट पर अटैक, यूक्रेनी सेना ने ज़ैपोरिज़िया प्लांट पर ड्रोन अटैक किया, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए इसमें कोई शॉट्स नहीं दिखाइएगा राहुल, यही दिखाइए खबर। ये देखिए जरा ज़ैपोरिज़िया प्लांट पर हमले के कई स्टाफ घायल हो गए। प्लांट पर हमले से ज़ैपोरिज़िया के बड़े इलाके में बिजली संकट है। पिछले 2 हफ्ते में तीसरी बार न्यूक्लियर प्लांट पर अटैक किया है। आइए, ये का डर कभी भी हो सकता है, न्यूक्लियर एक्सीडेंट। ये बड़ी खबर, इसी खबर की ब्रेकिंग रखिए सुमित, इसकी ग्रेविटी बताइए। ये बहुत बड़ी खबर है, चिंताजनक खबर है। मेरे पास जो इंफॉर्मेशन उसके मुताबिक वी आर जस्ट 1 ड्रोन अटैक अवे फ्रॉम नेक्स्ट चेर्नोबिल। देखिए बिल्कुल, देखिए अगर आप देखें कि लगातार इस तरीके के अटैक इससे पहले भी करने की कोशिश की गई है और यूक्रेन की तरफ से लगातार इन अटैक को अंजाम देने की कोशिश की गई है। लेकिन अभी इंपॉर्टेंट ये है निशान कि इसको लेकर कोई सीरियसनेस अभी इतनी ज़्यादा नहीं है। ये ज़रूर कहा गया कि ड्रोन से अटैक किया गया, लेकिन प्लांट को किसी तरीके का ज़्यादा गंभीर नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि अगर इस तरीके के अटैक कंटिन्यूस रहते हैं और अगर बड़े अंजाम दिए जाते हैं तो निश्चित तौर पर एक बड़ा घातक, आप कह सकते हैं इसका परिणाम, इसके रिजल्ट हो सकते हैं और निश्चित तौर पर इससे एक बड़ी तबाही भी हो सकती है। नहीं, लेकिन क्या ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में और अटैक होंगे? देखिए निशांत, बिल्कुल, क्योंकि इसको लेकर पहले भी जताया जा चुका है कि ये अटैक करने की मंशा यही है कि ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो सके। ज़ैपोरिज़िया हो, आप दूसरे इलाकों के पावर प्लांट्स हो, इनके ऊपर अटैक करने की कोशिश पहले भी की गई। आपको याद होगा कि रूस की फोर्सेस ने टेक ओवर भी कर लिया था। लगातार उनको मेंटेन करने के लिए, उनकी सिक्योरिटी को देखते हुए बहुत एहतियात बरतते थे। लेकिन इस तरीके के अटैक अब भी लगातार जारी है और ये दर्शाता है कि एक तरीके से ये ऐसे टारगेट हैं जिनसे ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। आप जो बता रहे सुमित, लेकिन अब जो खबर है मनीष, वी नीड योर हेल्प।
पूरी दुनिया जानना चाहती है उस इंसान से यह सवाल का जवाब जिसने रशिया में काफी समय व्यतीत किया है, काफी रशियंस के बीच में रहे हैं, हमने देखा है और आपके पास काफी इनसाइड इंफॉर्मेशन है। बड़ी खबर आ रही है, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। पुतिन ने बनवाई न्यूक्लियर हमले से बचने के लिए टनल्स। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए, न्यूक्लियर वॉर के लिए हाईटेक टनल्स तैयार। बड़ी खबर, मॉस्को से 3822 किलोमीटर दूर पुतिन की न्यूक्लियर टनल। फ्लोर ब्रेकिंग राउंड दिखाइए जरा, यह बड़ी खबर है, यह इस वक्त की बड़ी खबर दिखाइए जरा। फ्लोर ब्रेकिंग, पुतिन ने बनवाई न्यूक्लियर हमले से बचने के लिए टनल्स। इस वक्त की बड़ी खबर, न्यूक्लियर वॉर के लिए हाईटेक टनल्स तैयार। बड़ी खबर, पुतिन ने मॉस्को से करीब 3822 किलोमीटर दूर पुतिन की न्यूक्लियर टनल, अल्ताई माउंटेन पर बनाई गई सीक्रेट डूम्सडे टनल। ब्रिटिश न्यूज एजेंसी एक्सप्रेस न्यूज का सनसनीखेज खुलासा है। आइए जरा इसके अपर गोप्रो हम दिखाते हैं राहुल, जरा इसके ब्रेकिंग और शॉट भी दिखाइए राहुल एक बार जरा, जिसके बाद अपर गोप्रो दिखाएंगे। ये देखिए जरा, पुतिन ने बनाई है अपनी सीक्रेट न्यूक्लियर टनल। इस वक्त की बड़ी खबर, न्यूक्लियर वॉर से बचने के लिए हाईटेक टनल बनवाई गई है। मॉस्को से 3822 किलोमीटर दूर पुतिन की न्यूक्लियर टनल। ब्रेकिंग और शॉट राहुल, अल्ताई माउंटेन पर बनवाई गई सीक्रेट डूम्सडे टनल। डूम्सडे टनल, यह इस वक्त की बड़ी खबर है। आइए जरा इसके अपर गोप्रो को दिखा दे रहा हूं, दिखाइए जरा। उसके बाद मैं मनीष के पास आ रहा हूं। पुतिन की न्यूक्लियर टनल तैयार, अल्ताई माउंटेन में मॉस्को से करीब 3822 किलोमीटर दूर टनल तैयार कर ली गई है। यह देखिए, मैं आपको बता रहा हूं उसकी डिटेलिंग। टनल में पुतिन के परिवार के साथ सैकड़ों लोगों के ठहरने का इंतजाम है। 15 इंच मोटी कंक्रीट की दीवार, 15 इंच, 110 किलोवाट का सब स्टेशन, कई दिनों तक टनल्स में रहने लायक खाना, पानी, बिजली का इंतजाम। टनल्स के जरिए चीन, मंगोलिया और कजाकिस्तान भागने का रास्ता है। express.co.uk के हवाले से खबर। राहुल, इस खबर की ब्रेकिंग दिखाइए। मनीष के पास आइए। मनीष, आपने खुद भी कई टनल्स हमें दिखाई थी, अगर मैं गलत नहीं हूं, जो टनल्स वर्ल्ड वॉर की टनल्स थी, वर्ल्ड वॉर 2 की टनल्स। ये खबर जो है, इसके मायने क्या है मनीष, इसका क्या मतलब है? बिल्कुल निशांत, अगर पहला सवाल यह है कि क्या रूस में पुतिन के लिए न्यूक्लियर हमले से बचने के लिए टनल बनाई गई है, बिल्कुल बनाई गई है। एक दो नहीं बनाई गई है, कम से कम 5-6 के लोकेशन तो मैं आपको बता सकता हूं। और क्रेमलिन के पास से लेकर मॉस्को में 38 किलोमीटर दूर से लेकर 3000 किलोमीटर दूर तक कई सारे इस तरह के टनल्स हैं। लेकिन हाँ, जहां ब्रिटिश न्यूज एजेंसी ये कहती है कि इन सब का पर्पस पुतिन भागकर चीन या मंगोलिया चले जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। पुतिन को भागने की जरूरत नहीं है और ना ही पुतिन को हजारों लोगों के साथ उस न्यूक्लियर बंकर में रहने की जरूरत है। पुतिन के लिए अलग टनल बनाए गए हैं, लोग या तमाम जो मिलिट्री लीडरशिप है उनके लिए अलग टनल बनाए गए हैं। और ये सब मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, अल्ताई रेंज, क्रीमिया, हर इलाके में इस तरह के टनल बनाए गए हैं। जब वो ये कहते हैं कि हम न्यूक्लियर हमला करेंगे या न्यूक्लियर हमले से खुद का बचाव करेंगे, तो उन्होंने दोनों तरह की तैयारी की है, हमले की भी तैयारी की है, बचाव की भी तैयारी की है। लेकिन आप जो बता रहे हैं ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा इल्जाम है, क्योंकि अब मैं कुछ सवाल पूछने वाला हूं जिसके जवाब मैं बख्शी सर से लेना चाह रहा हूं। राहुल, दिखाइए जरा बगल में ब्रेकिंग और शॉट के साथ सवाल। पुतिन ने बनवाई न्यूक्लियर हमले से बचने के लिए टनल। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए, अब जो मेरे सामने जो डिटेलिंग आ रही है ये देखिए जरा। पुतिन ने सीक्रेट टनल क्यों बनवाई, ये देखिए, सोचने वाली बात है। नंबर 1, राहुल, शॉट्स गलत चल रहे हैं, शॉट्स चेंज करिए वहां पर। क्या पुतिन को न्यूक्लियर हमले का डर है? बड़ी खबर। क्या पुतिन खुद न्यूक्लियर हमले की तैयारी कर रहे हैं? बड़ी खबर। क्या पुतिन को लगता है कि यूक्रेन से युद्ध न्यूक्लियर हमले के बाद ही खत्म होगा? क्या पुतिन को लगता है कि रूस वर्सेस नेटो होने वाला है? ये बड़े सवाल हैं। राहुल, ब्रेकिंग चलने दीजिएगा, सीधे बख्शी सर के पास आइए। बख्शी सर, न्यूक्लियर टनल की तैयारी, देयर कैन नॉट बी एनी फायर विदाउट ए स्पार्क। क्या ये वो स्पार्क है जो हमें बता रही है कि आग लगने वाली है? देखिए, धमकी दी जा रही है, फ्रांस दे रहा है, पोलैंड दे रहा है कि वो बूट्स ऑन द ग्राउंड यूक्रेन में डालेंगे। ठीक है, इन दोनों में इतनी क्षमता नहीं कि अकेले रूस से लड़ पाएं। वो आर्टिकल 5 नेटो का इन्वोक कराना चाहते हैं, जिससे कि अमेरिका भी लड़ाई में कूद जाए। अमेरिका अभी हेजिटेट कर रहा है, वो नहीं चाहता, क्योंकि अगर ऐसी स्थिति आती है तो न्यूक्लियर जो आपकी रूबिकॉन है वो कभी भी क्रॉस हो सकती है। टैक्टिकल न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड तो पहले 1-2 दिनों में क्रॉस हो जाएगा, और उसके बाद लड़ाई कहाँ जाती है कोई उसका जो है अभी से फोरकास्ट नहीं कर सकता। एब्सोल्युटली ऑल बेट्स आर ऑफ, अनप्रेडिक्टेबल हो जाती है।
और ऐसे में ये बड़ी सेंसिबल प्रिकॉशन ले रहे हैं अपनी न्यूक्लियर टनल को इंस्पेक्ट करके, और साथ ही एक डेटरेंट मैसेज भी दे रहे हैं कि हम तैयार हैं, सोचो भी मत, हम तैयार हैं, वी आर रेडी फॉर अ न्यूक्लियर एक्सचेंज, और आपको लेने के देने पड़ जाएंगे, दुनिया तबाह हो जाएगी। ये डेटरेंट सिग्नल भी ऐसी इमेजेस के साथ ये जो आप बता रहे हैं सर, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐलान है। राहुल जरा ब्रांडिंग चेंज करिए, मैं वापस आ रहा हूं अपनी ब्रांडिंग पर, सीधे दिखाइए, ये देखिए जरा यहां पर जो अब हमारे पास कहानी है, कमांडर की मौत से भड़का हिजबुल्लाह, 7 फ्रंट पर ईरान से जंग, ये हम आपको दिखाने वाले। राहुल ब्रेकिंग और शॉट सीधा, ये इजराइल में आईडीएफ के 2 जवान पर हमला, देखिए ब्रेक करिए जरा, शॉट देखिए, किरमिल मॉल में 2 सैनिकों पर चाकू हमला किया गया, ये देखिए जरा, तस्वीरें विचलित कर सकती हैं आपको। हमले में 1 इजरायली सैनिक की मौत, 1 जख्मी, इस वक्त की बड़ी खबर। 1 सैनिक ने हमलावर को मार गिराया, पुलिस ने सैनिक पर हमले को आतंकी हमला बताया, यह देखिए जरा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा, किरमिल मॉल में जो अटैक हुआ, यह देखिए, 1 सैनिक मारा गया, हमलावर को शॉट डाउन कर दिया गया, यह देखिए जरा, फिर से प्ले करिए, ये सीसीटीवी का फुटेज आपके सामने आ रहा है। और ये लोन वुल्फ अटैक बहुत बढ़ गए पूरी दुनिया में, ये चिंताजनक है। मॉल के अंदर बड़ा इजीली एक्सेस मिल सकता है चाकू का, कोई भी सरफिरा वहां से चाकू उठा सकता है, देखकर वो मोटिवेट कहीं से भी हो सकता है, इंटरनेट से हो सकता है, किसी भी चीज से वो मोटिवेट हो सकता है और वो अटैक कर सकता है। ये वाकई में एक थ्रेट है और ये लोन वुल्फ अटैक है, ये कहा जा सकता है। आप जैसे एक जमाने में हर अटैक को अलकायदा का अटैक कहते थे, लेकिन ये बेसिकली एक ऐसा अटैक है जिसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है, बहुत डिफिकल्ट होगा इसको कंट्रोल करना। इस सब के बीच में अगली 3 खबर बैक टू बैक। राहुल एक बार कैंप 4 पर आइएगा। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं कैसे ईरान से 7 मोर्चों पर जंग होने वाली है, लेकिन उससे पहले 3 बड़े शॉट्स ऑफ ब्रेकिंग आपके सामने। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट, हिजबुल्लाह का नॉर्थ इजराइल पर हमला, ब्रेक करिए, ये फेज 2 का हमला है। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, हिजबुल्लाह के दूसरे वेव का अटैक शुरू, ये देखिए जरा, हमले में नॉर्थ इजराइल में भीषण तबाही, ये देखिए जरा, हिजबुल्लाह का कुछ देर पहले दर्जनों रॉकेट से हमला हुआ है। बड़ी खबर, ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। एक और ब्रेकिंग और शॉट, राहुल सीधा आइए, कमांडर की मौत से बौखलाया हिजबुल्लाह, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, हिजबुल्लाह का इजराइल पर लगातार विध्वंसक हमला, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, नॉर्थ इजराइल के रिहायशी इलाकों पर हमला किया गया, हिजबुल्लाह हमलों की वजह से कई घरों में लगी आग, ये देखिए जरा, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा, तेजी से दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। इस सब के बीच में सीधा ये बड़ी खबर, एक तरफ हिजबुल्लाह और दूसरी तरफ हूती, ब्रेक करिए जरा, लाल सागर में हूती का नॉन स्टॉप हमला, ब्रेक करिए जरा, सीधे आइए दिखाइए, 24 घंटे में हूती के 2 ड्रोन बोट से हमला। बड़ी खबर, अमेरिकी हमले में हूती के 2 रेडार साइट तबाह हो गए, लाल सागर में हूती के 2 ड्रोन बोट तबाह हो गए, इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, ये देखिए जरा, लाल सागर में हूती का नॉन स्टॉप हमला, 24 घंटे में हूती के 2 ड्रोन बोट से हमला हुआ, ये देखिए जरा, राहुल जरा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए, ये देखिए, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट, एक तरफ हिजबुल्लाह, दूसरी तरफ हूती, ये इजराइल के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। अब हमारे जितने भी दर्शक है, बी ऑन अ स्टैंड बाय, जरा सीधे आइए हमारे दर्शक। अब से एग्जैक्टली 2 मिनट के अंदर मैं आपके सामने वो खबर लेके आ रहा हूं जो आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे, किस तरीके से 7 मोर्चों पर जंग छिड़ी हुई है ईरान से। बी विद मी, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, फ्लोर दिखाइए राहुल, हूती अमेरिका का वार पलटवार, ये देखिए, इससे पहले वाली हिजबुल्लाह की ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइए। 24 घंटे में हूती का लाल सागर में 2 ड्रोन बोट से हमला हुआ है, बड़ी खबर। हमले में हूती के 2 रेडार साइट और 2 ड्रोन बोट तबाह हो गए, बड़ी खबर। लाल सागर में बीते 1 हफ्ते में 15 से ज्यादा ड्रोन बोट तबाह, बड़ी खबर। 1 हफ्ते में लाल सागर में हूती ने 6 से ज्यादा शिप को बनाया निशाना। इराकी रेजिस्टेंस के साथ हूती के हाइफा पर हमले हुए, ये इस वक्त की बड़ी खबर। राहुल सीधे आइए, कैंप 4 पहले, फिर फ्लोर और फिर ब्रेकिंग और शॉट। आज की सबसे बड़ी कवर स्टोरी, ईरान के साथ
7 मोर्चों पर इजराइल का युद्ध। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। लेबनान में अटैक किया तो 7 तरफ से विध्वंसक प्रहार। इजराइल पर ईरानी अटैक 2.0 का बहुत बड़ा खतरा। गाजा, वेस्ट बैंक, लेबनान से इजराइल पर हमला। यमन, सीरिया, इराक से रेजिस्टेंस फोर्सेस कर रहे हैं टारगेट। ब्रेकिंग और शॉट सीधा ये फ्लोर ब्रेकिंग। राहुल सॉरी, बाय स्टैंड करेक्टेड। ये देखिए जरा, ईरान के साथ 7 मोर्चों पर इजराइल का युद्ध। बड़ी खबर, लेबनान से अटैक, लेबनान में अटैक किया तो 7 तरफ से विध्वंसक प्रहार। बड़ी खबर, इजराइल पर ईरानी अटैक 2.0 का बहुत बड़ा खतरा। यह देखिए जरा, गाजा, वेस्ट बैंक, लेबनान से इजराइल पर हमला। यमन, सीरिया, इराक से रेजिस्टेंस फोर्स कर रहे हैं टारगेट। सीधे आइए राहुल, इसकी ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। 7 वॉर फ्रंट्स एक साथ। मैं चाहूंगा राहुल जरा अब इसके साथ तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। हिजबुल्लाह से जंग छिड़ी हुई है, हमास से जंग छिड़ी हुई है, हूती से जंग छिड़ी हुई है, और ये देखिए 7 मोर्चों की बात जो मैं कर रहा हूं। दिखाइए जरा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। ये आज की सबसे बड़ी खबर आपके सामने, ये देखिए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है, ये देखिए जरा। सीधा आइए इसके फ्लोर पर, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान से 7 फ्रंट पर इजराइल का युद्ध। ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान से 7 फ्रंट पर इजराइल का युद्ध। सीधे दिखाइए राहुल, ये जो जानकारी हमारे पास आ रही है, हमास से 9 महीने से जारी है जंग, इस वक्त की बड़ी खबर। और जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है, ये देखिए, खान यूनिस, राफा में भीषण जंग चल रही है। वेस्ट बैंक, इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद, जेनिन और तुलकराम, जहां पर आए दिन हमले हो रहे हैं, वहां पर लगातार हमले चल रहे हैं। लेबनान की अगर बात की जाए, ये देखिए वेल मेड ग्राफिक। 7 अक्टूबर के बाद से हिजबुल्लाह के भीषण हमले, उत्तरी इजराइल में लगातार मिसाइल रॉकेट अटैक। यमन, रेड सी में आईडीएफ जहाजों पर हूती के हमले, हूती के ड्रोन टारगेट पर दक्षिण इजराइल। ईरान की अगर बात करें, रेजिस्टेंस फोर्सेस की ताकत बना ईरान। 13 अप्रैल को इजराइल पर डायरेक्ट अटैक। इराक, मिलिशिया कर रहे हैं मिसाइल ड्रोन अटैक। कतईब, हिजबुल्लाह और नुजबा आंदोलन एक्टिव हैं। सीरिया, गोलान हाइट्स पर खुला वॉर फ्रंट, ईरानी समर्थित मिलिशिया के हमले। ये न्यूज वीक के हवाले से खबर आ रही है। एक और बड़ी खबर राहुल, सीधे ब्रेक करिए, ब्रेकिंग और शॉट। लेकिन उससे पहले हमारी जरा ब्रांडिंग दिखाइए। न्यूक्लियर टनल में पुतिन, और ये देखिए जरा, अब कमांडर की मौत के बाद न्यूक्लियर टनल में पुतिन। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, डोनेट्स्क में रूसी डिफेंस सिस्टम एक्टिव। ब्रेक करिए जरा, पंतसीर S-1 और S-500 से किया गया हमला, शॉट्स। ये देखिए जरा, यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर बरसाई मिसाइलें। रूस के ग्राउंड ऑपरेशन से पहले एयर अटैक। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर देखिए जरा, रूस के कॉम्बैट व्हीकल में भीषण धमाका। ब्रेक करिए जरा शॉट के साथ, ये देखिए जरा, विस्फोटक से भरे रूसी सैन्य व्हीकल में विस्फोट हुआ। ये देखिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट। यूक्रेन ने ड्रोन के जरिए गिराया ग्रेनेड। ये देखिए, बड़ा शॉट है। ये देखिए, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, यूक्रेन जंग से आई दिल दहला देने वाली तस्वीरें। ब्रेक करिए राहुल, ब्रेकिंग और शॉट अगर संभव हो तो यहां पर। ये देखिए जरा, जंग में कई जगह पर आमने सामने की भिड़ंत। ये देखिए, ये ट्रेंचेस देख रहे हैं आप, ये सामने तक जा रहा है और ये आगे जाके पॉइंट ब्लैंक रेंज पर मार दिया। किसने किसको मारा ये पता नहीं है, लेकिन ये देखिए आप जरा, ट्रेंच में भिड़े दोनों देशों के सैनिक। ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर। इस सब के बीच में आज की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट में आपको दिखा रहा हूं। यूक्रेनी एयरबेस को तबाह कर रहा है रूस। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, दिखाइए जरा, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए जरा, 48 घंटे में 2 एयरबेस पर बड़ा मिसाइल अटैक। नीप्रो के एयरबेस पर स्कैंडर मिसाइल से हमला किया गया है। पोल्टावा के बाद नीप्रो एयरबेस को टारगेट किया गया। एक और ब्रेकिंग और शॉट राहुल, फुल फ्रेम पर दिखाइएगा। ब्रेकिंग और शॉट, रूसी हमले में तबाह हुआ यूक्रेनी फाइटर जेट। ये देखिए जरा, मिसाइल हमले में MiG-29 फाइटर जेट तबाह। लेकिन इस सब के बीच में आइए राहुल जरा, फ्लोर ब्रेकिंग, और ये बड़ी खबर है जिसके ऊपर मैं बहुत कुछ समझना चाहता हूं। आइए जरा, आज की सबसे बड़ी खबर सीधे फ्लोर ब्रेकिंग में आपको दिखा रहा हूं। देखिए,
अमेरिका बॉर्डर के नजदीक फिर से रूस का बड़ा मूवमेंट। वेनेजुएला पहुंचा रूस का हाइपरसोनिक वॉरशिप। 2 रूसी नेवल वेसल की कैरिबियन सागर में मौजूदगी। अटलांटिक सागर में वॉर ड्रिल के बाद डिप्लॉयमेंट। न्यूक्लियर सबमरीन के बाद पहुंचा एडमिरल गोर्शकॉव फ्रिगेट। अपर गोप्रो पर आइए राहुल, जरा सीधे दिखाइए और बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा। ये देखिए अमेरिका की दहलीज पर रूसी दस्तक। ये देखिए जो जानकारी मैं आपको दिखा रहा हूं, ब्रेक करिए। अमेरिकी बॉर्डर के नजदीक फिर से रूसी वॉरशिप पहुंच गया है। ये बड़ी खबर है। इस पोस्चरिंग का मतलब क्या है, सोचने वाली बात है। वेनेजुएला में रूस का हाइपरसोनिक वॉरशिप मौजूद है। राहुल सिर्फ फ्लोर दिखाइए। ये देखिए जरा, एडमिरल गोर्शकॉव फ्रिगेट के साथ पेसेंट शिप डिप्लॉय कर दिया गया। न्यूक्लियर सबमरीन के बाद रूस की नॉर्दर्न फ्लीट का ये बड़ा मूवमेंट है। एक ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। मैं जाऊंगा इसके ब्रेकिंग और शॉट्स को ऑल्टरनेटिवली रखिए और सीधे चलिए बख्शी सर के पास। बख्शी सर, इसका मतलब क्या है? थोड़ा सा शार्प रिएक्शन सर। देखिए, जैसे कि मैंने पहले बताया, रूस टिट फॉर टैट देना चाहता है अमेरिका के यूक्रेन को ग्रीन लाइट देने के लिए टू स्ट्राइक टारगेट्स इन रशिया। फ्रांस और ब्रिटेन भी टारगेट्स इन रशिया के लिए उन्होंने ग्रीन लाइट दे दी है, चाहे एटैकम्स हों, चाहे हाइमार्स हों, चाहे स्कैल्प और स्टॉर्म शैडो मिसाइल हों। तो रूस कह रहा है बड़ा सीधा कि हम भी आपके दुश्मनों को, आपके जो विरोधी मुल्क हैं, उनको लॉन्ग रेंज इस टाइप के हाई कैपेबिलिटी क्रूज मिसाइल्स और रॉकेट आप बता रहे हैं सर, आप पोस्चरिंग बता रहे हैं। आप बख्शी सर, माफी चाहूंगा आपको थोड़ा सा रोकने के लिए, लेकिन अब जो 3 बड़ी खबरें हमारे सामने आ रही हैं, एक बार राहुल जरा ये हमारे दर्शकों को मुझे बताना जरूरी है। क्या ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि बाइडेन चुनाव नहीं जीत रहे या बाइडेन चुनाव नहीं लड़ रहे हैं? क्या बाइडेन चुनाव लड़ेंगे कि नहीं? पिनाक सर के पास मैं आने वाला हूं। पहली ब्रेकिंग इस वक्त की बड़ी खबर, राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी से बाहर हो सकते हैं बाइडेन। इस वक्त की बड़ी खबर, कमला हैरिस को हो सकती है डेमोक्रेटिक उम्मीदवार। कमला हैरिस के लिए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल। लीक वीडियो में डोनाल्ड ट्रंप ने किया बड़ा दावा। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। मैंने बाइडेन को दौड़ से किया बाहर, डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी गोल्फ कार्ट चलाते हुए कहा है। गलत शॉट से डोनाल्ड ट्रंप के शॉट चलेंगे। ये खबर और ये शॉट से ये देखिए जरा, डोनाल्ड ट्रंप ने लीक वीडियो में कहा है। दिखाइए जरा, ये देखिए। मैं जाऊंगा जरा इसका एम्बियंस अब करिए राहुल जरा। It's so pathetic. It's so amazing. It's just so I just can't imagine. But can you imagine that guy dealing with Putin and the president of China, who's a fierce person? He's a fierce man, a very tough guy. And they see him, they probably he can't. But they just announced he's probably quitting. Good. सीधा ये क्या कहा? उम्मीदवारी नहीं छोड़ने पर अड़े बाइडेन। ब्रेक करिए। पार्टी के ज्यादातर नेता बाइडेन के खिलाफ। इस वक्त की बड़ी खबर, डेमोक्रेट्स को बाइडेन की जीत पर शक। सर्वेक्षण में ट्रंप के मतदाताओं में 3% की बढ़ोतरी। सीधे इसके फ्लोर पर आइए। इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा राहुल। ये देखिए, चुनाव लड़ने पर अड़े बाइडेन। इस वक्त की बड़ी खबर, राष्ट्रपति पद के लिए बाइडेन की लगातार दूसरी बार उम्मीदवारी पर संकट है। बगल में देखते रहिए। राहुल पीछे स्काई कर दीजिए। डेमोक्रेट्स को लगता है कि बाइडेन दोबारा प्रेसिडेंट का चुनाव नहीं जीत पाएंगे। ट्रंप से बाइडेन के बाद रिपब्लिकन पार्टी के अंदर प्रत्याशी बदलने की मांग तेज। दूसरे कार्यकाल के लिए बाइडेन का फिटनेस भी सवालों के घेरे में। एक और ब्रेकिंग राहुल, सीधा आइए। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए। जो बाइडेन नहीं छोड़ेंगे राष्ट्रपति पद। ब्रेकिंग, सीधे आइए। ब्रेकिंग और शॉट, डेमोक्रेट्स के दबाव के बावजूद नहीं करेंगे स्टेप डाउन। बड़ी खबर, डेमोक्रेट गवर्नर ने किया बाइडेन का समर्थन। अमेरिका के लिए दिन रात काम कर रहे हैं बाइडेन। व्हाइट हाउस, ये है व्हाइट हाउस की प्रवक्ता जिनका ये स्टेटमेंट है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जीन पियरे ने किया बहुत बड़ा दावा। सीधे आइए राहुल, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। मैं सीधे चलूंगा पिनाक सर के पास। पिनाक सर, क्या लग रहा है आपको, बाइडेन है या नहीं है, या लास्ट मोमेंट पे हटेंगे? हो सकता है। डेमोक्रेटिक पार्टी में बहुत उथल पुथल चल रहा है। बहुत लोग बाइडेन के खिलाफ हो गए हैं। वो जो डिबेट हुआ था ट्रंप के साथ, उसमें बाइडेन अपीयर्ड वेरी वेरी पुअरली और फेयर्ड वेरी पुअरली। उनकी रेटिंग बहुत कम हो गई है और कमला हैरिस की रेटिंग ट्रंप से थोड़ी सी कम है, 2-3%। पर डेमोक्रेटिक पार्टी में ये एक व्यू है कि कमला हैरिस अगर लड़े तो दे कैन पुट अप अ गुड फाइट, बट बाइडेन अगर लड़े तो जीतने का सवाल ही नहीं होता। ये जो फीलिंग है ये ग्रो कर रही है
नेचुरली बाइडेन छोड़ना नहीं चाहते हैं, पर कुछ नहीं कह वी कांट से, शायद लास्ट मोमेंट में छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि अभी भी कुछ महीने बाकी हैं ना। मेरे ख्याल जनवरी में उनका इनॉग्रेशन होता है, दिसंबर You're right, सर। मैं आपको रोकूंगा, लेकिन इस शो को वाइंड अप कर रहा हूं आज एक बड़ा ही हैरान करने वाले वीडियो से, जो कि यूजुअली हम आपको ऐसे वीडियोस नहीं दिखाते, लेकिन देखिए अमेरिका के ओरेगॉन में किस तरीके से भीषण हादसा हुआ है। दिखाइए जरा शॉट्स, राहुल सीधे शॉट दिखाइए। बेकाबू बुल जो है वो बाढ़ से बाहर आ गया। फिर से प्ले करिए राहुल, इसको शुरू से प्ले करिए, शुरू से प्ले करिए, लोकेशन लिखिए, इस वीडियो को फिर से प्ले ऑन करिए, फिर से प्ले ऑन करिएगा इसको।